ये कहानी ना तो किसी किताब से ली गई है, ना ही किसी फिल्म से। ये कहानी उस ट्रक ड्राइवर की है जो आज भी कहता है, अगर मैं वहां रुकता तो जिंदा नहीं होता। रात के 2:30 बजे NH-48 और वो ट्रक ड्राइवर सिर्फ अकेला, जिसका नाम राजू था। उसकी गाड़ी दिल्ली से जयपुर जा रही थी। सुनसान रोड, सिर्फ हवा की सीटियों की आवाजें। तभी अचानक उसकी गाड़ी पे एक लाल लाइट गिरती है और तभी से राजू की पूरी जिंदगी पलट जाती है। राजू ने तुरंत ब्रेक मारा और देखा सामने एक औरत खड़ी हुई है जिसने सफेद साड़ी पहन रखी है, खुले बाल और हाथ में एक बहुत ही पुराना बैग। राजू ने तुरंत ब्रेक मारा और खिड़की से बाहर निकल के बोला, इतनी रात तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? उसने सिर्फ एक धीमी सी आवाज में कहा, मुझे आगे एक ढाबा है, वहां पे छोड़ दो। राजू पहले तो डरा, लेकिन उसने इंसानियत के नाते उस औरत को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। राजू ने अपने ट्रक में उसे पीछे बैठा लिया। जैसे ही ट्रक कुछ कदम चला था, तभी अचानक ट्रक में एक आवाज आई, तुमने ये गलत कर दिया। तभी राजू एकदम डरता है और पीछे मुड़ के देखता है, सब कुछ नॉर्मल था। वो औरत वहीं पे बैठी हुई थी। राजू ने सोचा ये मेरा वहम होगा। उसके बाद थोड़ा सा और चला और मिरर में पीछे देखता है, लड़की वहीं पे बैठी हुई थी, लेकिन उसकी परछाई सीट पर नहीं थी, गाड़ी के ऊपर थी। राजू काफ़ी डर जाता है। राजू कुछ देर तो ऐसे ही चलता है, लेकिन थोड़ी देर नॉर्मल रहता सब कुछ। अचानक से एकदम ट्रक की खिड़की पर कोई हाथ मारता जोर जोर से, ठक ठक ठक। राजू एकदम घबरा जाता है और वो वहीं पे ब्रेक लगाता है और देखता है वहां पे तो कोई नहीं है, और पीछे मुड़ के देखता है वो औरत भी गायब थी। राजू अचानक से नीचे उतरता है और उतरने के बाद आसपास देखता है। उसे ना आवाज़ें आ रही थी आराम आराम से कि इसको मत बैठा, इसे मत लेके जा। यही सब सुनने के बाद राजू काफ़ी डर जाता है। दूर दूर तक कोई नहीं था, ना ही कोई ढाबा, ना कोई और इंसान। राजू काफ़ी डर जाता है ये सुन के। वो अचानक से अपनी गाड़ी में भागता है और गाड़ी को जैसे ही चलाता है, गाड़ी अचानक बंद और पूरी लाइटें बंद। राजू उसके बाद पीछे मुड़ के देखता है, वहाँ पे वो औरत भी गायब थी। जैसे ही हॉर्न जोर जोर से दबाने की कोशिश करता है, गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, तभी उसके ट्रक से एकदम आवाज़ आती है कि तू मुझे साथ लेके जाएगा। राजू एकदम जोर से चिल्लाता है, तुम हो कौन? तो पीछे बैठी औरत वो फिर से आवाज़ देती है कि मैं इसी गाड़ी में जल के मरी थी, मुझे किसी ने इसी गाड़ी में जला दिया था, अब तेरे साथ भी वही होगा। राजू काफ़ी घबरा जाता है और राजू जैसे ही गाड़ी से कूदने की कोशिश करता है, ना तो खिड़की खुल रही थी और पूरी तरह गाड़ी लॉक थी। राजू ने हड़बड़ाहट में कुछ नहीं किया, वो सिर्फ भागने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही पीछे देखता है, वहाँ पे वही औरत बैठी होती है जिसके बाल पूरी तरह खुले हुए हैं। वो सफ़ेद कलर की साड़ी पहनी हुई है और आंखें देखता है, पूरी आंखें ब्लैक थी उसकी। राजू काफ़ी डर जाता है उसे देख के और उसे यही बोलता है कि मैं आपको नहीं जानता, मैंने सिर्फ आपकी मदद करने की कोशिश की थी। लेकिन वो ज़ोर ज़ोर से हंसती रहती है। वो सिर्फ यही बोलती है कि मैं मरी थी, अब तुझे भी मरना पड़ेगा। अचानक से राजू किसी न किसी तरह गाड़ी की खिड़की को खोल के कूद जाता है नीचे। जैसे ही भागता है वो औरत उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और उसे जोर जोर से यही बोलती है कि तू गाड़ी में बैठ, नहीं तो तू यहीं पे मारा जाएगा। अचानक से राजू को कुछ नहीं सूझता। वो भाग के वापस अपनी गाड़ी में बैठता है और गाड़ी को जैसे ही स्टार्ट करता है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और राजू गाड़ी को भगाता है। तभी देखता है कि वो उस हाईवे पे नहीं है, एक सुनसान रास्ता
जहां आसपास कोई नहीं है, ना कोई रोड है। राजू एकदम बौखला जाता है। उसे नहीं पता कि वो ट्रक कहाँ जा रहा है और उसके ट्रक में जोर जोर से उसी औरत के हंसने की आवाज़ आती है। राजू जोर जोर से अपने ट्रक को भगाता है और जैसे ही एक ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, उसके ब्रेक फेल हो जाते हैं। राजू देखता है सामने एक बहुत बड़ी नहर है। नहर के पास गाड़ी अपने आप जा रही है। ना तो राजू हैंडल घुमा रहा, ना उसको रेस दे रहा, लेकिन उसका ट्रक अपने आप चल रहा था। राजू का ट्रक उस पेड़ से टकरा जाता है। वो टकराने के बाद उसे सुबह होश आता है। होश आने के बाद पुलिस वहाँ पे उसके आसपास खड़ी रहती है। उसे पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और कैसे एक्सीडेंट हुआ। तो राजू ने सिर्फ इतना ही बताया कि मैं जब यहाँ पे आया था हाईवे पे, तो मुझे एक औरत मिली थी जिसके पैर उल्टे थे और आंखें पूरी काली। राजू ने काफ़ी घबरा के उनको ये बात बताई और जैसे ही राजू ये बात बता रहा था, अचानक से राजू को एक हार्ट अटैक आता है। लेकिन किसी न किसी तरह राजू हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वो बच जाता है। और राजू ने बताया कि मैं जैसे ही ट्रक चला रहा था, सामने से एक लाइट पड़ती है और मेरा ट्रक एक पेड़ से जाके टकरा जाता है। कहा जाता है आज भी उस हाईवे पे वो औरत खड़ी मिलती है, सफ़ेद साड़ी में और खून से भरा हुआ एक बहुत ही पुराना बैग, जो हर किसी से लिफ्ट मांगती है और कोई लिफ्ट दे दे तो वो जिंदा वापस नहीं आता। तो गाइज, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए बने रहना। जय माता दी।